30 लाख रुपए अगर आप बैंक में रखें तो 5 साल बाद भी वो वही रहें। अगर आप इसी 30 लाख को एक ग्रोइंग एसेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये पैसा सिर्फ बढ़ता ही नहीं बल्कि आप लोगों के लिए काम करता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं कि लोग इन्वेस्ट नहीं करते, प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लोग प्रॉपर्टी और एसेट्स और लाइबिलिटी का फर्क नहीं समझते। पैसा अपना पार्क कर देते हैं और जो ग्रोथ है वो अपनी स्टॉप कर देते हैं और कुछ सालों के बाद कहते हैं कि कुछ नहीं बना। सिंपल रूल याद रखें, एसेट वो होता है जो पैसा बनाए, लाइबिलिटी वो होती है जो आपका पैसा खाए। अगर आप प्लॉट खरीदते हैं आपको वेट करना पड़ता है, प्लॉट आपको कोई रेंटल नहीं दे रहा होता, प्लॉट के ऊपर आप एक घर बना के खुद रह सकते हैं। अगर आप एक फ्लैट खरीदते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट तो उसकी जो रेंटल मैनेजमेंट है वो आपको खुद करनी पड़ती है। और अगर अब हम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात करें, इनकम, ग्रोथ, डिमांड, ये एसेट माइंडसेट है। और इस्लामाबाद में 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, सच बताऊं ज्यादातर जगहों के ऊपर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए हेडिक बन जाती है। इस टाइम बहरिया डीएचए के अंदर अगर मैं और भी बहुत सारे आपके इस्लामाबाद के अंदर जो कमर्शियल प्लाजाज हैं ये इस टाइम ओवर सप्लाई हो चुके हैं, नो डिमांड और आपको टैलेंट मिलना भी मुश्किल होता है। फिर सवाल ये है कि क्या 30 लाख रुपए में कोई इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद में कोई ऑप्शन मौजूद है? लोग बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर देते हैं, लोकेशन की डिमांड को समझते ही नहीं है और जो रेट्स हैं खाली वो देखते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। रिजल्ट शॉप खाली, टेनेंट मिलना मुश्किल, रेंट नहीं, बायर नहीं, यानी आपका जो पैसा है वो फंस जाता है। लेकिन रियल एस्टेट में प्रॉब्लम जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं, गलत जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर डिमांड हो, ब्रांड्स हो, इकोसिस्टम हो तो छोटी इन्वेस्टमेंट भी इनकम बन जाती है। मैं आपको एक सोल्यूशन देने वाला हूं। अगर आप 30 लाख रुपए मॉल ऑफ इमारत टावर 1 में इन्वेस्ट करते हैं, यहां आपको रेडी इकोसिस्टम मिलता है, ब्रांड्स ऑलरेडी यहां आ रहे हैं, फुटफॉल जनरेट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेनेंट आप खुद नहीं ढूंढते, सिस्टम मैनेज होता है। अगर आप अप्रोक्स यहाँ पे 30 लाख रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ऐसी जगह मौजूद है, यहाँ पे मोनाल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है, ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके नेक्स्ट डे से आपका जो रेंटल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अप्रोक्स 15,000 तक आपको मंथली रेंटल मिलता है। और सवाल ये है कि अगर आप खाली रेंटल देख के इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो रेंटल है वो आपको पर एनम 5 से 6% रिटर्न देता है। अब सवाल ये है कि 5 से 6% रेंटल के लिए 30 लाख रुपए किसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए जाएं। मेन जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होता है वो एप्रिसिएशन के ऊपर चलता है। आज आप 30 लाख रुपए लगा रहे हैं, 1 साल के बाद अगर आप वो चीज सेल करें और कितनी आसानी के साथ सेल हो सकती है, तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ऑलरेडी इसकी डिमांड मौजूद है। दूसरी चीज एप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो हर क्वार्टरली 4 से 5% प्रॉपर्टी आपकी एप्रिशिएट होती है, यानी कि साल के बाद 30 लाख रुपए आप वापस भी निकालते हैं तो 35-36 लाख रुपए जो फेयर मार्केट वैल्यू रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आप जो है वो अपना पैसा वापस निकाल भी सकते हैं। इसके लिए इमारत आपको रीसेल भी दे रहा होगा सर्विसेज, और आप खुद भी अपना यूनिट जो है वो बाहर किसी को भी सेल कर सकते हैं, यानी आपका जो पैसा है वो खाली नहीं, हर महीने काम कर रहा है। अब अगर आप 30 लाख रुपए को फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टावर 2 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कि इसका ट्विन टावर है, ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा, सेम इकोसिस्टम जो है वो एक्सटेंड होगा। यहाँ आप अप्रोक्स 10 से 12 लाख से एंट्री ले सकते हैं, 50 लाख का यूनिट होता है और आप इंस्टॉलमेंट पे टावर 1 आप कैश 30 लाख रुपए कैश पेपर ले सकते हैं जिसका 15,000 रेंट है। टावर 2 में जो आने वाले 3.5 सालों में डिलीवर्ड होगा, आप 12 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके अप्रोक्स 55 से 60,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट देके, टावर 1 भी हमने जो है वो जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेचा था और आज टावर 1 जो है वो लोगों को कमा के देना शुरू कर दिया टावर 1 ने, तो सेम टावर 2 भी यही इकोसिस्टम जो है एक्सटेंड होगा। एग्जाम्पल से समझें, आज आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है, तो पर एनम 12 से 15% आपकी प्रॉपर्टी जो है वो एप्रिशिएट हो रही है टावर 2 में, तो 3 साल के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास, यानी कि 50 लाख तक का आपको जो है वो 3 सालों में अप्रोक्स आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो रही है। यानी आपने 30 लाख से एंट्री ली और 3 सालों के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो 50 लाख तक ग्रो करेगी, यानी हायर एसेट हायर रेंट। ऑप्शन 1 टावर 1 आज से रेंटल स्टार्ट, एप्रिसिएशन भी आप कमा रहे हैं। ऑप्शन 2 टावर 2 फ्यूचर ग्रोथ, एप्रिसिएशन, हायर वैल्यू, एंट्री। डिसीजन डिपेंड करता है इनकम चाहिए या ग्रोथ। ये कोई आइसोलेट प्लाजा नहीं, मॉल, ब्रांड्स, हॉस्पिटैलिटी टावर्स,
रेजिडेंशियल टावर्स, यहाँ पे मौजूद ग्रैंड बाजार जो कि फ्यूचर में राजा बाजार, यानी ये एक कंप्लीट कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बन रहा है जो कि 150 कनाल और एक्सप्रेसवे के ऊपर पर कनाल आपका 30 से 32 करोड़ का है। और इमारात के अपने नाम पे 150 कनाल, और जहां इकोसिस्टम होता है वहां डिमांड परमानेंट होती है। आपको सिर्फ शॉप नहीं दिखाता, मैं आपको बताता हूँ कहाँ रिस्क है, कहाँ डिमांड है, कहाँ आपको एंट्री लेनी चाहिए, और जो मेरी कंसल्टेंसी है वो आप लोगों के लिए 100% फ्री है। अगर आपके पास 30 लाख रुपए हैं तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या गलत जगह पर लगाकर रिग्रेट करें, या सही जगह पर लगाकर अपना एसेट जो है वो बिल्ड करें। अगर आप स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें, और अगर आप इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट की अपडेटेड वीडियो देखना चाहते हैं जहां पे इसमें मोनाल ऑपरेशनल है और फाइनल फिनिशिंग का काम हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा इसका ओवरव्यू दे चुका हूँ, आप ये पूरी वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।